नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 31 तक के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, ध्यान से देखते रहिएगा। और पूरा का पूरा मूल अधिकार ख़त्म होने के बाद, मूल अधिकार वाला सेक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग एग्ज़ाम में जो पैटर्न के आधार पर प्रश्न बनते हैं, अर्थात आपके पास कूट आधारित प्रश्न हो गया, सही जोड़ी बनाओ वाले प्रश्न हो गया, उन सब कथन कारण वाले प्रश्न हो गया, उन सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखना ताकि मैं वीडियो डालूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्लास स्टार्ट किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते जाइएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार ना। अनुच्छेद 23 क्या बोल रहा है? मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है। अब ये शब्द समझना जरूरी है। मानव तस्करी क्या है और बलात् श्रम। मानव तस्करी बोलने का मतलब आदमियों का, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटे छोटे बच्चों का हो, उनको वस्तुओं के तौर पे बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। वस्तु के जैसे, यही बोल रहे हैं मानव तस्करी। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। मतलब कि वस्तुओं के समान आदमी को बेचा खरीदा नहीं जा सकता। बेगार बोलने का मतलब कि बिना पारिश्रमिक श्रम के, अर्थात बिना पैसे के काम करवाना, ठीक है। ये सब चीज़ इसका निषेध करता है। कौन सा? अनुच्छेद 23। मानव तस्करी किसी व्यक्ति को खरीदना, बेचना या शोषण के लिए ले जाना। बेगार का मतलब बिना मजदूरी के ज़बरदस्ती काम करवाना। अगर ऐसा किया जा रहा है तो अनुच्छेद 23 का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, मूल अधिकार का। जबरन श्रम, जबरन श्रम मतलब कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर उसको काम करने का मन नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको काम करवा रहे हैं तो ये किसका हनन हो रहा है? अनुच्छेद 23 का हनन हो रहा है। तो फिर से एक बार देखें, अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, इस वर्डिंग को ही ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव तस्करी व बलात् श्रम का निषेध बोलता है। महत्वपूर्ण क्या चीज़ है देखें, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है, लेकिन उसमें धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि भारत में कोई ऐसा स्थिति आ गया जहाँ पे भारत के नागरिकों को एक सैनिक के तौर पे शामिल करना आवश्यक हो गया, ठीक है, भारत के नागरिकों को। तो सरकार क्या कर सकता है? ऐसा प्रावधान कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोगों को काम करवाया जाएगा या मुस्लिम वर्ग के लोगों को काम करवाया जाएगा या किसी जाति विशेष को ही काम करवाया जाएगा, ऐसा नहीं। तो जाति, धर्म हो गया, जाति हो गया, वर्ग हो गया, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको काम में लेना है तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेवा के उद्देश्य से है ना। तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। आगे देखें, अनुच्छेद 24 को डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है आपको कि बाल श्रम का निषेध करता है। क्या बोले? बाल श्रमिक। ये कई बार एग्जाम में आए, सब अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार के। अनुच्छेद 24 बोलता है बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं पे अधिक जगह में, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पे एक बोर्ड चिपका रहता है जिसमें उन लोग लिखे रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बाल श्रमिक नहीं है करके। बाल श्रमिक बोलने का मतलब 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा नहीं होना चाहिए। इसको भी पूछा गया एग्ज़ाम में, कितने वर्ष से कम आयु का बच्चा नहीं होना चाहिए? तो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है बाल श्रम का निषेध करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 तक गए आप। 23-24 क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं। शोषण के बाद है आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हूँ। समस्व शोध, ध में पहुँचे आप, समस्व शोध। इसके बाद पहुँचेंगे हम लोग 25 से 28 के बाद 29-30 में संस्कृति। उसके बाद 32 में जाएंगे हम लोग उपचार में, ठीक है।
तो अभी इस वीडियो में अनुच्छेद 31 तक की बातें हैं। तो फिलहाल अभी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को डिस्कशन किया जाए। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक। तो कितना हो गया टोटल, 28 माइनस 25, 3 नहीं दे देंगे आंसर, 25, 26, 27, 28, टोटल 4 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या बोलता है, उसमें अनुच्छेद 25 को, सीक्वेंस से सब चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रसार करने की स्वतंत्रता। आपको वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी है ना भारतीय संविधान में। अंतःकरण की बोलने का मतलब, जैसे कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं राम भगवान का पूजा करूं, मेरे मन में आ रहा है कि उसकी उपासना करूं, ठीक है, तो मेरे मन में आए हुए इस बात को, मेरी इस उपासना को, मेरी इस भक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये बोलता है अंतःकरण ये सब। और धर्म को अबाध रूप से मानना, मतलब वही बात हो गया, आप जिस धर्म का पालन करना चाहते हैं उस धर्म का पालन कर सकते हैं और उस धर्म के अनुसार आप अपना आचरण रख सकते हैं। जैसे कि उस धर्म में जो नियम विधि विधान होंगे उन सब के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने बोला ना, राम भगवान को मैं मान रहा हूँ ऐसे करके, तो उसके बारे में प्रचार करने में भी मेरे को स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सब बोलता है अनुच्छेद 25। अच्छा, ये किसके लिए है, और मैं बोला ना मेरे लिए, मतलब कि ये एक व्यक्ति विशेष के लिए है ना, व्यक्ति विशेष के लिए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैं, अनुच्छेद 25 व्यक्ति को अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और उसके प्रसार, मतलब कि उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है किसी व्यक्ति को ना, व्यक्ति को। जबकि अनुच्छेद 26 में जाऊंगा तो सेम चीज़ें रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति ना होके क्या हो जाएगा, एक समुदाय हो जाएगा। एक आपका जो भी समुदाय हो गया वो भी क्या करेगा, आपका अनुच्छेद 25 के जैसे ही अनुकरण करेगा, लेकिन वहाँ पे समुदाय। पढ़ें एक बार इसको। हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को मानने की, धर्म का पालन करने की, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता, अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब कि अगर कहीं पे, जैसे कि कहीं पे इमरजेंसी वाला केस हो गया, किसी क्षेत्र में धर्म के नाम में विद्रोह हो गया, ठीक है, धर्म के नाम पर विद्रोह हो गया वहाँ पर, अब उस कंडीशन में हो सकता है उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में न तो हिंदू धर्म का प्रचार करेगा न तो मुस्लिम वर्ग का प्रचार करेगा, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान देंगे। धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते, किसी हिंदू व्यक्ति को कि मुस्लिम वर्ग में शामिल हो जाओ, या मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप हिंदू धर्म में शामिल हो जाएं। ठीक है, अगर हिंदू व्यक्ति चाह रहा है कि वो ईसाई धर्म में शामिल होना चाहे तो वो व्यक्ति की इच्छा है, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती आप नहीं बोलेंगे कि आप ईसाई धर्म को अपना ले करके। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आपका अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये सब लाइन आपको एग्जाम में लिख के दे देता है, लिख देगा कि यदि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है किसी व्यक्ति का, तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है माना जाएगा, तो अनुच्छेद 25 का। ठीक, अनुच्छेद 25 जैसे कि मैंने आपको बताया ये व्यक्ति विशेष के लिए था, व्यक्ति के लिए था। अब अनुच्छेद 26 देखें। अनुच्छेद 26 के बारे में, एक समुदाय रहेगा जो क्या कर सकता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगा उसको। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई वर्ग, ठीक है, जैसे कि हिंदू वर्ग है तो इस हिंदू वर्ग को राम भगवान के बारे में प्रचार करने की स्वतंत्रता है, हनुमान भगवान के बारे में प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखो मैं बार बार हिंदू वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि 92 से 93% जनसंख्या भारत में हिंदू है, ठीक है, इसलिए बार बार मैं हिंदू ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा उदाहरणों में। आगे देखें, इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई वर्ग धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, मतलब कि धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है, मतलब कि वो धर्म के अनुसार कैसे आचरण रखना है ये सब चीज़ों को कर सकता है। और
धार्मिक, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई कुछ खास जगह को राम मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है करके, तो यही चीज़ लिखा है। चल अचल संपत्ति भी क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन कर सकता है, मतलब कि जो अर्जित भूमि है उस अर्जित भूमि में मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है, ये सब बातें ये है आपका ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन कर सकता है। यह अधिकार भी लोक व्यवस्था, वही बात बोले कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में इसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, अर्थात स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं है लेकिन उस विशेष टाइम जोन में, ठीक है। आगे देखें अनुच्छेद 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मैं बता रहा था आपको। अनुच्छेद 25 व्यक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 26 एक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 व्यक्ति विशेष के अंतःकरण की और धार्मिक स्वतंत्रता है वो, और अनुच्छेद 26 किसी समुदाय को धर्म के पालन करने, आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 25, 26, अब इसके बाद 27 देखें। अब जैसे कि मैं हूँ और मेरे को बोला गया कि आप जैसे मेरे को बाध्य किया जाएगा ना, अगर मान लो मेरे को बाध्य किया गया कि हिंदू धर्म के लिए आपको विशेष टैक्स देना है, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए करके, तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता हूँ किसके तहत, 226 के तहत, मूल अधिकारों का संरक्षण है वो। तो ऐसा किसी भी धर्म के लिए कर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 यही बोलता है, पढ़ें अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है, न देने की स्वतंत्रता नहीं, न देने के लिए। अब मतलब कि हम एक पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स दें, ऐसा हमें बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें एक बात आएगा, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद बताता हूँ। किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका पैसा विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पालन के लिए खर्च किया जाता हो। जैसे सरकार केवल किसी एक धर्म के प्रचार के उद्देश्य से विशेष कर लगाए, ऐसा नहीं किया जा सकता किसी एक धर्म के लिए, ठीक है। अगर होना है तो अन्य सभी धर्मों के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात तो क्या हम लोग मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कई प्रकार के चढ़ावा, पैसा चढ़ाते हैं, ठीक है, अपना संपत्ति सोना चांदी हो गया ये भी चढ़ा देते हैं, तो ये सब क्या है, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है क्या, ठीक है। ये सब अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल 27 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आप स्वेच्छा से दान कर रहे हैं, ठीक है। ये किस में आता है, आपके पास दान में आता है, जबकि यहाँ पे बात क्या किया गया है, टैक्स लगाने के ऊपर। तो ये टैक्स नहीं है, आप जो पैसा दे रहे हैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो सब टैक्स नहीं है, ये दान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 टैक्स लगाने के लिए किसी विशेष धर्म को की उन्नति के लिए टैक्स लगाने पे प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अब अनुच्छेद 28 में क्या बोल रहे हैं, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अब किसी शिक्षण संस्था में किसी धर्म विशेष के बारे में जानकारी देना है, ठीक है, किसी शिक्षण संस्था में धर्म विशेष के बारे में जानकारी देना है, और मेरे को ना आमंत्रित किया गया। देखो, आमंत्रित किया गया बोलने के मतलब मेरे को ज़बरदस्ती बोला गया कि आप आओ ही यहाँ, इस धर्म में आओ ही करके। अब मेरा मन है भाई मैं नहीं जाऊँगा करके है, तो अगर मेरे को ज़बरदस्ती ले गया वहाँ धर्म की धार्मिक शिक्षा देने के लिए, किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के लिए मेरे को ज़बरदस्ती ले गया, तो वो अनुच्छेद 28 का क्या है, उल्लंघन हो रहा है। पढ़ें, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद राज्य की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित ऐसी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके अंतःकरण के विरुद्ध हो। मैंने बोला ना, अगर मेरे को मन नहीं है, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि उस धार्मिक शिक्षा में शामिल हों करके और मेरे को ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा, तो वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 25 से
अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार क्विकली, 25 व्यक्तियों के लिए संबंधित है, 26 व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, 26 आपका किसी धार्मिक समुदाय को धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है, 27 बोलता है कर न देने के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए उत्थान के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। फिर बोलता है 28 वाला अनुच्छेद कि किसी संस्थान के द्वारा धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन किया जाए और उसमें आप शामिल ही हो, ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उसमें शामिल हो ही करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और अनुच्छेद 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं अनुच्छेद 29 से 30, जो कि आपके पास क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर याद करें समस्वशोध संस्कृति, अभी आप पहुँचे संस्कृति में, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 29 में से 30। अब एक्चुअल में ये 29 और 30 किन समुदायों के लिए है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अब मैं अल्पसंख्यक शब्द, देखो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पे क्या समझ में आता है, अल्पसंख्यक बोलने का मतलब हिंदू धर्म के अलावा जो 6 हिंदू धर्म के अलावा जो 6 धर्म बचे। ठीक है, 6 धर्म कौन कौन से आपके पास, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये 6 समुदाय को क्या माना गया है, अभी अल्पसंख्यक समुदाय माना गया है। तो इन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है कौन, अनुच्छेद 29। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और चूंकि वह उर्दू भाषा बोल रहा है, उसका लिपि कुछ अलग प्रकार का है, उन लोगों का संस्कृति कुछ अलग प्रकार का है, इस आधार पे केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पे उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 29 समझाता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक को ही ये हित है। ठीक है, इसके अलावा सभी वर्गों को ये सब अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 सिर्फ किनके बारे में विशेष रूप से बात करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में। याद रखेंगे ये चीज़, मैंने यहाँ पे लिखा 6 समुदाय अल्पसंख्यक हैं जो। आगे और देखें अनुच्छेद 29 के बाद अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। मतलब कि शिक्षण संस्था का स्थापना किया जा सकता है और उसको कैसे संचालित करना है ये सब डिसाइड कर सकता है। अगर कोई मुस्लिम स्कूल खोल रहा है, ठीक है, मुस्लिम के द्वारा, तो फिर वो उसका प्रशासन करने का अधिकार रखते हैं, वहाँ कैसे नियम संचालित होंगे इसका अधिकार रखते हैं। यही सब चीज़ इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की उपासना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी देता है। यह है अनुच्छेद 30। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 31। देखो शिक्षा, अभी आप संस्कृति तक खत्म हो चुका ना ये, अब लास्ट बचा है आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 31। ठीक है, अनुच्छेद 31। अब इसकी खास बात ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पहले भी बता चुका। अनुच्छेद 19 के 1 के F वाले सेक्शन में इसका और वर्णन था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)F दोनों को हटा दिया गया, किससे, 44वें संविधान संशोधन से 1978 में जो हुआ था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है, अच्छे से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आया। संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार पहले की स्थिति में क्या था, ध्यान से सुनिए। संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले इसका स्थिति क्या था कि कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है, ज़मीन को बेच सकता है या उसको सुरक्षित रख सकता है, उसको अधिकार है। अगर सरकार उस ज़मीन को ले रहा है, मान लो ना सरकार उस ज़मीन को ले रहा है, 1978 के पहले की बात कर रहा हूँ, सरकार उस ज़मीन को ले रहा है, रोड बनाने वगैरह के लिए उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जिसके नाम में ये ज़मीन था,
वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये मूल अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब की स्थिति में क्या हो गया, सरकार ज़मीन लेगा लेकिन कानून के अनुसार उस व्यक्ति को उस ज़मीन का क्या देगा, मुआवजा देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि सरकार मेरे साथ जबरन कर रहा है। तो कानूनी तौर पे अगर सही चीज़ है तो फिर सरकार उस ज़मीन को ले सकता है, लेकिन सरकार को उसको मुआवजा देना, जैसे कि कानून में प्रावधान होगा उस हिसाब से उसको मुआवजा देना पड़ेगा। किसको? सरकार देगा व्यक्ति को। ठीक है, और 1978 से पहले क्या था, मुआवजा वगैरह से कोई मतलब नहीं। सरकार ने आपका ज़मीन छीना, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपका अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 का क्या हो रहा है, उल्लंघन, जो कि आपका क्या है, मूल अधिकार है। देखो मैं है बोल रहा हूँ मतलब कि 1978 से पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा था पहले प्रावधान, लेकिन इसी को संशोधन के अनुसार, संशोधन से, कौन से संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया और इसको अनुच्छेद 300A में ना, 300 बस याद नहीं रखना है, 300A में प्रतिस्थापित कर दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, कानूनी अधिकार। अब कानूनी बोला जाएगा या संवैधानिक बोला जाएगा, दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप किसको लगाएंगे आंसर, संवैधानिक को। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो, आमतौर पे ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहता, आपको या तो कानूनी देता है या संवैधानिक देता है। तो कानूनी अधिकार बोलें इसको, कानून के अनुसार आपको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो लिखा है, देखें आगे, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार मतलब कि कानून के नियमों के अलावा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के समय में ना संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जिसको आमतौर पर आप क्या बोल सकते हैं, कानूनी अधिकार। लेकिन कानूनी अधिकार बोलने का मतलब व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोला अगर दोनों ऑप्शन में रहा संवैधानिक और कानूनी, तो आप आंसर किसको लगाएंगे, संवैधानिक को लगाएंगे। अब संवैधानिक ऑप्शन ए में नहीं है तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को लगाना है, फिर याद रखिएगा मौलिक अधिकार नहीं है ये। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 31 तक मैं डिस्कस किया। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद 32 आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास इस मूल अधिकार सीरीज़ का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा, और उस क्लास के बाद हम लोग MCQ करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो सब चीज़ अच्छे से आपको समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करके रखना। और पूरा का पूरा वीडियो आपको सीक्वेंस से देखते जाना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 वाले सेक्शन में जाकर आप इन सब वीडियो को सीक्वेंस से देख सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।